हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मॉर्निंग का समय है तो मेरा जो कुछ सामान है ना, वो मुझे एक कमेंट भी आया था। पहले उसके बारे में बात कर लेते कि कौन मेहमान आया था दीदी, आपने बताया नहीं, दिखाया नहीं। तो देखिए, कभी कभी हमारे घर कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जिनको हम दिखाना ज़रूरी नहीं समझते, या फिर वो कैमरे के पीछे ही रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हमारे घर आई थी मेरी छोटी बहन और मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब। तो वे दोनों आए थे। मेरी जो बहन है वो अभी उसकी जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब प्रेग्नेंट है मेरा इतना बोलने से ही, तो इस वजह से मैंने उसको कैमरे में लाना ज़रूरी नहीं समझा। बस यही है कि बस आप लोग यही दुआ करना कि भगवान उसको एक अनमोल तोहफ़ा दे, उसको एक स्वीट सा बेटा दे दे। बेटी उसको है। उन्हीं का पेपर है, अपनी पेपर में जा रही। अब मुझे बहुत जुकाम हो रहा, तो मैंने सोचा आज अपनी को लंच बॉक्स में देते हैं, और ये लड़की आज भूखी ही रहेगी बिल्कुल। तो इसको मैं भूखा भेज रही हूँ। तो इसका चेहरा देखो अब कैसा हो रहा है। तो अब इस लड़की के चेहरे पर हंसी आ गई है। ऐसा क्या देख लिया तुमने अपने बैग में। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मुझे बहुत ज़्यादा वाला जुकाम हो रहा है, और मुझे बिल्कुल भी जुकाम में सांस नहीं आ रहा। बेटा रुक जा, अभी बाहर की साइड खड़ी होंगी, रुक जा। देखो गाड़ी आने में कितनी देर है, गाड़ी 8 बज के आने वाली हो रही। चलो, मुझे बहुत बुरी तरीके से जुकाम है। कितनी धुंध पड़ रही भाई, क्या हिसाब है। हेलो हेलो, सूरज दिखने लग रहा है। हेलो हेलो, ये हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हेलो हेलो स्नेहा राठी। हेलो अवनी राठी। राठी है राठी। अरे मैं राठी नहीं हूँ। दीदी स्कूल जा रही है, कारों की दीदी स्कूल जा रही है। आप और मैं भी चलेंगे, टोपी लाओगे? आप टोपी लाओगे तो रुको, अवनी को बैठ जान दो, टोपी लाएंगे। गई अवनी गई, कारो अवनी गई। मम्मी ने जुराब परा दी। मम्मी हो आप? मम्मी हो? मम्मी जी, मम्मी जी। मुझे कंबल उठा के रखना है। अच्छा आप मम्मी हो? हाँ मम्मी जी, मैं कंबल। काफ़ी दूर से वो आई थी, मतलब बहुत दूर रहती है मेरी बहन। तो अभी यहाँ पे मुझसे मिलने आई थी। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरा एडोप्टर है, मैं इसमें रात में डाटा लगा के अपने पास में बेड पे रख के फ़ोन सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह में अब नहीं जाती है तो मैं अलार्म लगा लेती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। और यहाँ पे कायरो बहुत तेज़ बोल रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ। अभी बेड पे बेडशीट डाल रही हूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। सबसे पहले मैं अवनी को स्कूल के लिए भेज के आई हूँ, और बाबू को मैं यहाँ बेड पे बैठा दूँगी थोड़े सामान वामान लेके, जिससे ये मतलब खेलता रहे और मैं अपना थोड़ा सा काम ख़त्म कर सकूं। अब है ना, ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। शायद 25 दिसंबर के बाद बच्चों की छुट्टी ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से सर्दी हो रही है, धूप बिल्कुल भी 2 दिन से मतलब इतनी कम दिखाई दे रही है। बहुत कल तो बहुत कह रही थी, और आज अभी तक मतलब नहीं दिखाई दे रही है। बाहर बहुत कोहरा है, पता नहीं किस टाइम निकलेगी। हल्का सा सूरज दिख रहा है पर बार बार कोहरे में आ रहा है। अभी मैं ये रूम में जो अलमारी है ना, मैं गुलदस्ते वगैरह इनको साइड में सिंगवा देती हूँ। कुछ ना कुछ ऊपर है ना, अवनी का बैग जो है वो स्कूल लेके जाती है, इस वजह से उसकी सारी बुक्स मैंने ऊपर लगा के रखी हुई है। तो मैंने है ना अपनी जितनी पुरानी कुर्ती है उनको फाड़ फाड़ के छन्ने बना रखे हैं। मतलब ये मान लो कि कुर्ती के 2 हिस्से कर रखे हैं, और वैसे नॉर्मली छन्ने मैंने अभी नहीं बनाए। मशीन सिलाई की ख़राब हो रही थी, अब सही करा लिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको काट छाँट के इनके अच्छी तरीके से छन्ने बना के रख दूँ। हैंड वगैरह पूछने के काम आ जाते हैं। वैसे और भी है मेरे पास में रेडीमेड, पर ये मुझे चाहिए क्योंकि मैं ना जब भी सब्ज़ी बनाऊँ तब हाथ पोंछूँ, आटा बनाऊँ तब हाथ पोंछूँ, घड़ी घड़ी हाथ पोंछने की आदत सी है मुझे। कुछ भी काम करूँ, मुझे सूखे हाथ में आटा लिपट जाए तब भी अच्छा नहीं लगता। तो आदत बन जाती है हर चीज़ की। तो देखो, ये 2-3 रेडीमेड भी हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ये सब चीज़ें रख ली। और ये मलाई है ना, 6-7 दिन की इकट्ठा हो रही है, इसको आज मैं रही लगा दूँगी।
और अभी इधर आई हूँ मैं पीछे की साइड यहाँ पे टावर में। तो आप लोग करते कुछ सब्जी बोलो तो यहाँ पे मम्मी ने ऑलरेडी साग और मेथी बो के रखे हुए हैं, लहसन बोया है। तो मेरे पास में 3 से 4 प्याज है, वो जड़ गई है, और उनमें जड़ें आने शुरू हो गई। तो मैं सोची कि उनको यहाँ दाब देती हूँ, रोज़ पानी दूंगी, हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। दरअसल कल या परसों मैं ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रही थी, तो एक वीडियो मैंने देखी, उन्होंने मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रखी है। तो वो बोल रही है कि ना तो उनका खाने का तरीका है, ना उनका मतलब किसी भी चीज़ का कोई तरीका नहीं है, ना उनकी वीडियो अच्छी होती है, पता नहीं किस तरह काम करती है, क्या करती है, जैसा मुंह देखा वैसा लेकर यूट्यूब पर चली आती है। तो देखो, मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं हर टाइम मेकअप करके ही लोगों को वीडियो में अपना मुंह दिखाऊं, बिना मेकअप के भी तो दिखा सकते हैं। मेरे लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स, यूट्यूब मेम्बर्स ये मायने नहीं रखते कि मैं उनके सामने मुंह सजा कर ही आऊँ, बल्कि वो मेरा काम, मेरा करने का तरीका, या फिर ये मान लीजिए कि मुझसे हमदर्दी प्यार करते हैं। तो मैं नहीं मानती कि मैं उनको मेकअप पोत के ही अपना मुंह दिखाऊं। करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, पर जैसा नॉर्मली मैं काम करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं उस भेस में भी, उस स्थिति में भी ये दिखाऊं लोगों को, हाँ कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, अभी मैं नहाई नहीं, या मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ। मैं नहीं समझती कि ज़्यादा मुंह को है ना अच्छा करके ही कैमरे के सामने आके हम वीडियो स्टार्ट करें। अगर सुबह से मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा कोई काम है, मैंने मुंह बस धो रखा है, बिंदी लिपस्टिक नहीं लगा रखी, तो मैं सोचूंगी कि मैं बिंदी लिपस्टिक लगा के इस चीज़ को वीडियो में दिखाऊं। नहीं जी, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं अपना कैमरा लगाती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, सुबह से आज मुझे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, बेटी भेजी, दूध मलाई वगैरह बिलोई, फिर और भी घर में छोटे छोटे काम होते हैं, उनको करने के बाद मेरे नहाना होता है, दिन छोटा होता है, फिर पूजा पाठ करती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाती हूँ। तो देखो, हर आदमी का अपना अपना हिसाब होता है। तो बहन, आप ये चीज़ तो मत बोलो। खाने पीने की तो ये बात है भाई, तुम ज़्यादा अच्छे से खा लेते हो, हम थोड़ा नॉर्मल तरीके से खा लेते होंगे, खाते सब खाना ही है। हाँ, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है। तो आप है ना, किसी को भी ब्लेम करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि वो सामने वाला कैसा भी है, पता नहीं क्या खा रहा है, किस स्थिति में खा रहा है, क्या हालत है, क्या पता वो आपको दिखा रहा है पीछे वो नमक की खा रहा है, या वो इतनी सब्जी कम क्यों बना रहा है, ना हो उसके घर में। सौ परेशानी हर किसी की लाइफ में है, मेरी नहीं बहन। तो प्लीज़ है ना, इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको सोबर सोचना चाहिए। रही मेरे खाने के तरीके की बात, तो मैं चेंज कर दूँगी, चलो भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपकी बात से बुरा भी नहीं मान रही, पर है ना, फिर भी मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई 1-2 लोगों की बातों से होती है, पर यूट्यूब पर बहुत सारी फैमिली है, सबको पता है कि ज्योति जो है सीधी है, सिंपल है। अम्मा ने आया, कभी मेकअप कर लिया, कभी ने बेटी ने कर दिया। तो मैं ये नहीं मानती कि मैं मुँह धो के, बिंदी लिपस्टिक लगा के यूट्यूब पे सामने आऊँगी लोगों के, ऐसे नहीं आ सकती। मेरा तो मेरी ही कब कैसे करोगे बहन, जैसे मैं पहन रही हूँ ना, मैं ज़्यादातर मार्केट ऐसे ही पहन के चली जाती हूँ। मुझे ये नहीं कि नया सूट पहन के जाना है। मैं रिश्तेदारियों में ज़्यादातर जाती हूँ, जो मुझ पे है 1-2 आने जाने के वही पहन जाती हूँ। मैं नया नहीं सिलाने की नया सिला के जाऊँगी। पर हाँ, जहाँ दिखता है कि घनी लंबी रिश्तेदारी हो गई या फिर ज़्यादा लोग आए हुए, उस टाइम तो मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ कि कुछ कर लूँ। और एक ये आया कि तुम्हारा घर का जो है, तुम अपने घर को डेकोरेट नहीं कर सकती क्या? इतना अच्छा घर है, उसे इतना सजा के रखा हुआ है। बहन, जितना मेरे बस की है उतना मैं करती हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर में गमला गुलदस्ते लगा लेती, ठीक है ना? और उनको भी लगाने से पहले मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदती, क्योंकि गमले और गुलदस्तों से तो मेरा घर सजाए बिना काम चल जाएगा, पर मेरे बच्चों का कपड़ों के बिना काम नहीं चलेगा। तो बहन, मैं गम गमले और गुलदस्तों में पैसे वेस्ट ना करके अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदती। मेरे घर की हालत बाहर से इतनी बुरी स्थिति है, मुझसे काम नहीं होता, मैं वैसे ही इतनी कमज़ोर हो रही हूँ। थोड़ी सी देर अगर मैं फावला चला लूँ तो मुझे सांस चढ़ने लगता है। पूरे दिन काम करके चाहे थोड़ा करूँ चाहे घना करूँ, फिर कुछ बच्चे के पीछे रहना होता है, मेरी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे पता है बहन, ठीक है? अगर पैसा होता तो ये कमरा ऐसा ना होता, ये घर ऐसा ना, ठीक है? मेरे पास नहीं है इतना फालतू का पैसा कि मैं रूम को डेकोरेट करूँ। हाँ ठीक है, जब टाइम होगा, पैसा होगा तो करूँगी, पर अभी फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल मुझे गमले से ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए कपड़े, क्योंकि अगर एक बार उन्हें सर्दी लग गई तो 1-2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, पता नहीं कितने लग जाए डॉक्टर के, कोई गिनती नहीं होगी मेरी बहन इस चीज़ की। तो कमरा डेकोरेट जब होगा, जब कभी पैसे होंगे, मैं आपको दिखाऊँगी। हाँ जी, मैंने चौकी आज आलू गज्जर की सब्जी, मेरी आवाज़ है ना कुछ बदली बदली लगी होगी, आलू गज्जर का गज्जर या गज्जर को जैसा लेकर हो बाजी, फिर उसके लिए सॉरी। पता क्यों, मुझे ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा था, मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल पा रही। मेरा ये इयररिंग्स भी टूट गया, देखो मेरे बहुत जल्दी टूट जाए, पर मैंने पहन रखा फिलहाल। टूट गया, ये बहुत अच्छे लगे हैं मुझे, और इनमें बिल्कुल भी बोझ नहीं है, पैर के पता भी नहीं चलता कि मैंने पहन रखे हैं। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ नहीं सूझता, जब भूख लगा फिर मुझे कुछ नहीं सूझता। गलती क्या है, और सुबह अपने को बना के दे दे तो मैं तो कुछ नहीं खाती, फिर जोत करने के बाद ही खाऊँ। बस अब जब सब्जी बनने लग रही है, रोटी बनानी रह जाएगी, वो भी बना लेंगे भाई, भूख तो लगी ही है। दिन भी छोटा हो गया, कपड़े धोने, बहुत सारे कपड़े रोज हो जाए कपड़ों का, तो कल नहीं धोते मैंने।
और फिलहाल मैं थोड़ा सा दूध निकाल रही हूँ एक कटोरी है। मैं सोची कि भगोने में ही गर्म कर लूँ। हाँ मुझे तो घी भी गर्म करना, मैं तो भूल गई थी। हाँ एक कटोरी दूध निकाल कर गर्म कर लूँ, कारब को दे दूँ क्योंकि उसकी भूख का मुझे टाइम भरा, फिर वो रोने लगेगा थोड़ी देर में अगर उसे अब दूध ना मिला। चलो जी उसको दूध देते हैं। इसका पेच थोड़ा सा टाइट करूँ, फ्राई पैन का ढीला हो रहा। कुकर की सीटी जो है ना वो पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, मेरा तो ध्यान नहीं रहती। मतलब 2 दिन से ढूंढ भी रही मैं, कुकर में ही आलू गाजर की सब्जी बनाती, 1-2 सीटी में आराम से हो जाते। और अब बिना कुकर की सीटी के मुझे इतनी परेशानी हो रही है बहुत, मेरे मतलब ध्यान नहीं रहती चीज़ में कहाँ दर्द दूँ कहाँ नहीं। अरे मैं ढूंढी भी पर पाई नहीं रही और ध्यान में आ नहीं रही। अब क्या करूँ, दिमाग में बिल्कुल नहीं चढ़ रही, बिल्कुल भी बात दिमाग में नहीं चढ़ रही कि दरी कहाँ है। अब परेशान हो रही हूँ। चलो भाई ढूंढेंगे सोचते से, पर अभी तो है नहीं इतना टाइम क्योंकि 12 बज गया, अब नहीं आने का टाइम हो रहा। खाना बनाऊँ कपड़े धोऊँ, यही काम ही ना नहीं मटता सारे दिन घर का ही। चलो फिर आपसे मिलते हैं। दूध पका लिया बाबू करते थे तो इसमें करा मैंने, तो इसमें गर्म कर लिया क्योंकि भगोना जो है ना खाली नहीं है। इसमें तो पानी धरा, पानी नहीं आया करना। एक में घी धरा, एक में दूध धरा। ये सबसे बड़ा फिर मगर जरा से दूध के ऊपर सबसे बड़ा भगोना बैठा हूँ। थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँ, मुझे है ना आटा बनाना। मैं इसके नीचे गर्म बनियान पहन ली। करो करो, दीदी आ गई, दीदी तो आ गई। हाँ देखो दीदी आ गई, आ गई दीदी। दीदी कहाँ है?